नमस्कार दर्शक, आपका स्वागत है। मैं आनंद प्रसाद आपका स्वागत करता हूं लाइटोस लाइट में। सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना के आंकड़ों के साथ। कोरोना के आंकड़े आपकी स्क्रीन पे है। दुनिया भर में आज तक कोरोना के कुल कितने मामले सामने आए, कितनों की मृत्यु हुई और कितने ठीक हुए। अब देखिए देश कोरोना के मामले में कहां खड़ा है। ये आंकड़े सचमुच डराने वाले हैं, मगर हमारी मंशा आपको डराना नहीं, सचेत करना है। ये भी याद रखना जरूरी है कि छूट सरकार ने दी है, बीमारी ने नहीं। वो कहते हैं ना, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। इसलिए कोरोना के बीच में सरकार द्वारा जो भी नियम कानून का पालन करने का सुझाव दिया गया है, उसका पालन करना अति आवश्यक है। असम की बात करें तो सीएम सर्बानंद सोनोवाल के किसानों से मिले, खेती बाड़ी का जायजा लिया। हेमंत बिश्व शर्मा बरपेटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां क्या स्थिति चल रही है, नियम निर्देश सब कुछ देखा समझा। असम में कोरोना के आने का एक नया एंट्री पॉइंट को बनने से रोका गया। आप सही सुन रहे हैं, असम में कोरोना का आने का एक नया एंट्री पॉइंट को बनने से रोका गया। हम बात कर रहे हैं बोक्सीरहाट गेट की, जो धुबरी में है। अगर सही समय पे इस एंट्री पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया जाता तो कोरोना महामारी को अपने पांव पसारने में काफी आसानी होती। मगर गनीमत है कि समय रहते विधायक पीयूष हजारिका अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि दिशा निर्देशों का सही पालन किया जा रहा है कि नहीं, जिसमें उनके साथ विधायक अशोक सिंघी, डीसी अश्विनी कुमार राय और धुबरी के एसपी युवराज भी शामिल थे। इस घटना की पुष्टि के लिए हमने धुबरी के एसपी साहब से संपर्क किया। आइए सुनते हैं उनसे क्या बातचीत हुई। वहाँ क्या हुआ, क्या किया गया, उसके बारे में ब्रीफ में हमें बता सकते हैं? हाँ, विजिट मिनिस्टर सर की थी, एमएलए सर की थी। हमारा तो काम ही, हम तो रहते हुए हैं। बस वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी वो डिस्कस की गई, क्या क्या इशू है और उनका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, वो निकाला गया। मतलब ये जो सेकंड पॉइंट था, इस बीच से भी जो लोग आ रहे थे वो हो सकता था, जैसे कोरोना केसेस थे उसमें इंक्रीज हो सकता था, मगर समय रहते वहाँ पे करेक्ट डिसीजन लिया गया और उसको संभाला गया। जी बिल्कुल सर, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना के दौर में भी, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सभी के तरफ से। धन्यवाद। और आपका समय देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरा सर पब्लिक के लिए है। सचमुच देश को युवराज जैसे अफसरों की जरूरत है, जो समाज के रक्षक के रूप में उभर के आगे आते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। जिस हालत में हिंदुस्तान के मजदूरों का परिवार दूसरे शहर से पलायन कर रहे हैं, वह तस्वीर सचमुच दिल दहलाने वाली है और सरकारों पर भी सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। हम और आप अपने घर पे इसलिए भी रुके हुए हैं क्योंकि हमारे पास खाने पीने और जीने भर के ज़रूरी सामान उपलब्ध हैं। कई मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने गांव तक सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तपती धूप में चलते हुए कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रवासी मजदूर दिन रात चलते रहते हैं। कई घंटे चलने के बाद 2-3 घंटे रुककर अपनी थकान दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थकान से ज़्यादा भूख की चिंता इन्हें सताती है।
कहीं खाना मिलता है और काफ़ी दूर कई बार भूखा भी चलना पड़ता है। कुछ थके हारे लोग राह पे चलते चलते मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं कि उनकी निगाह कुछ ऐसे लोगों पर पड़े जो रास्तों से गुजर रहे मजदूरों को खाना दे रहे हैं और भूखे प्यासों की मदद कर रहे हैं। ये स्थिति देखकर एक मशहूर कवि की एक कविता याद आती है जो हम आपको सुनाने वाले हैं। चूम कर जिन्हें सदा क्रांतियाँ गुजर गई, गोद में लिए जिन्हें आंधियाँ बिखर गई, पूछता गरीब वो रोटियाँ किधर गई, देश भी तो बट गया वेदना बटी नहीं, रोटियाँ गरीब की प्रार्थना बनी रही। दोस्तों, दुआ करें उन मजदूरों के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं और एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। ईश्वर करे वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं और कोरोना से भी बचे रहें। हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे, अपने परिवार के साथ रहें, सतर्क रहें और कोरोना से बचें। और आपके आसपास जो लोग दिखें जो लापरवाही कर रहे हैं उन्हें भी समझाएं कि जीवन अनमोल है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें लाइट हाउस लाइव।